दोस्तों, आज की कहानी एक डायन की है। काली डायन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, मैंने यह कहानी बनाकर नहीं लिखी। यह कहानी एक सचमुच की घटना है जो कि मैंने अपनी दादी से सुनी है और बहुत पुरानी कहानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। आप लोग जानते हैं भगवान का अस्तित्व होता है, तो भूतों का क्यों नहीं। सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा या किसी से सुना होगा कि भगवान जब इस धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकार हैं। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान उसी रूप में उसे दिखाई देते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। और समय व्यर्थ न करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत पुरानी बात है। तब पानी की ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं, बावली, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो यह कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। यह डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं यह कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना पसंद करते थे। इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीरा बाबा भिक्षा मांगने आए हुए थे। तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग गए और कहता है, आपको बच्चा नहीं है ना। वह बोली, आपको कैसे पता। वह बोला, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो यह बताओ कि मेरा बच्चा कब होगा। तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ। वह सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो, जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद खून की मिलाकर खुद पी लेना और लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहाँ से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपनी देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर पी लिया और उस सिर के बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया की भाई के बेटे को किसी ने मारकर वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़े पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़की की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया गया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया, यह सब कैसे हुआ। सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुशी नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है। वह पहले ऐसी नज़रों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं। और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारा भी एक पुत्र आने वाला है, और यह जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का
अकेला वारिस होगा। हा हा। वह फिर ऐसे हंसी। यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया। उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस खून लगा है। वह यह सब देख के समझ गया कि यह सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वहाँ से चला गया। उस दिन से गांव में एक ऐसी घटना होने लगी, किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े थे से कि किसी ने उसे नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई। उसी तरीके से वह मर रहे थे जिस तरीके से भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया था। आधी रात में उसे एक आवाज़ आई। वह जगा। उसने देखा कि एक औरत बाल फिकरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई खींच कर ले जा रहा हो। भादो की काली रात थी। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थीं, कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंकते ऐसे लग रहा था उसे कि जैसे यह रात जाने का नाम ही नहीं लेगी। अचानक एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज़ आई। वह समझ गया हो न हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं चल कर देखूं कि यहाँ क्या हो रहा है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी की गाय का बछड़ा का कटा हुआ मूंड पड़ा है और उसका सर धड़ से अलग है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। तब तक इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी हो तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर भेजिए। इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।